चलिए आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर मतलब कभी तो ऐसा केस आ जाता है कि पार्टनर फर्म को देता है और कभी क्या केस आ जाता है कि फर्म पार्टनर को देती है। आए बस में कभी पार्टनर फर्म को और कभी फर्म पार्टनर को। तो अभी हम केस क्या देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, मतलब पार्टनर किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है ना। उसने क्या बोला है कि इंटरेस्ट पे तो करना है, जो कि पार्टनर जो है ना वो लोन किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है ना। ये पॉइंट देख रहे हैं अपन। अब आप ध्यान देना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होती है, यहां मैं लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन की जब अपन बात करते हैं तो दो केस होते हैं, पार्टनरशिप डीड होगी या नहीं होगी। तो अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है ना, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पता होगा कितना परसेंट लगता है, 6%। आई बस में जब डीड नहीं है तो कितना लगाना है, 6%। और अगर डीड में मेंशन कर दिया कि भाई 12% लगेगा, 10% लगेगा तो उतना ही लग जाएगा, है ना। और अगर डीड नहीं हुई तो कितना परसेंट लगेगा, 6%। लेकिन ध्यान देना पर एनम, क्लियर है आता कौन सा, पर एनम। अभी कौन सा केस देख रहे हैं अपन, जो पार्टनर जो है ना वो किसको लोन दे रहा है, फर्म को दे रहा है। तो पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं है कितना परसेंट लग जाएगा, 6% लग जाएगा। अब इसकी क्या कुछ एंट्री होती है, ठीक है। तो एंट्री में आपको बता देता हूं, एक तो होता है अलोइंग, ठीक है, मतलब आप अलो कर रहे हो, है ना। इंटरेस्ट आपको पे करना है, उसके लिए क्या होता है इंटरेस्ट। अब एक चीज सुनो, जब भी अपन कोई काम करते हैं, मतलब अपन क्या चला रहे हैं, फर्म चला रहे हैं, अपन को कुछ लेना देना नहीं कि भाई पार्टनर क्या कर रहा है, अपन क्या है, फर्म है। अपन को ये देखना है कि फर्म में क्या आएगा और क्या जाएगा। आई बस में तो जैसे ही अपन ने लोन, अपन क्या है फर्म में, तो अपन ने पार्टनर से क्या लिया, लोन लिया। तो एक बात बताओ, जब अपन ने लोन लिया है तो अपन इंटरेस्ट क्या करेंगे, पे करेंगे। जाहिर सी बात है ना, लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो जब इंटरेस्ट पे करते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। तो जब एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कर दो। आई बात समझ में, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। क्लियर, डेबिट क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है, उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। उसके बाद में इंटरेस्ट तो पे करोगे, लेकिन किसके अगेंस्ट, लोन के अगेंस्ट। अरे बस समझ में, लोन के अगेंस्ट ही तो आप चुकाओगे। तो जैसे लोन के अगेंस्ट आप पे करोगे तो आपको क्या लिखना होगा, लोन बाय पार्टनर। क्लियर है आता, ठीक है। आपको क्या लिखना होगा, लोन बाय पार्टनर। क्यों, अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर आपने लोन को क्रेडिट क्यों किया। तो ध्यान रखना, लोन जो होता है ना वो अपने आप में क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। भाई लायबिलिटी तो है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्योंकि अगर मैंने लोन लिया है, ये पैसा मेरा थोड़ी है, सामने वाले का है। तो सामने वाले को मेरे को चुकाना है, तो पे करना है। तो ये लायबिलिटी हो गई और इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। आई बात समझ में, यहाँ पे हमने सिर्फ ड्यू एंट्री की है कि भाई इंटरेस्ट पे करना है। अब हम करेंगे सेकंड एंट्री, जो कि रहेगी पेमेंट की। किसकी एंट्री रहेगी, पेमेंट की। तो ध्यान रखना कि जब अपन पेमेंट करते हैं तो पेमेंट में क्या होता है, पैसा आएगा या जाएगा, ऐसे होता है। तो कुल मिला के कैश लिखो या बैंक लिखो, बात एक ही है। बट मैं ये कहता हूं आप बैंक लिखो, क्योंकि बड़े से बड़े बिजनेस में कैश का रोल नहीं होता है, किसका रोल होता है, बैंक का होता है। तो जैसे आपने इंटरेस्ट की ड्यू वाली एंट्री कर ली, अब आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। तो जैसे आप पे कर रहे हो, तो एक बात बताओ, लोन के अगेंस्ट कर रहे हो, पहले क्या किया, लोन लिया था। अब जैसे आप पे कर रहे हो तो लोन पहले क्रेडिट किया था, क्यों, क्योंकि अपनी लायबिलिटी थी। अब आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो इसको क्या करो, डेबिट कर दो। कैसे, यहां पे हो जाएगा लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। आई बस समझ में, क्योंकि लिया था तो क्रेडिट किया था, जब पे कर रहे हैं तो डेबिट कर दो, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। और टू क्या आ जाएगा, पे कर रहे हैं, मतलब कैश या बैंक। तो यहां पे लिख दो टू बैंक। आई बस समझ में, तो हमारी एंट्री क्या होगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेबिट क्यों किया, क्योंकि जब लिया था तो क्रेडिट किया था, अब अपन चुका रहे हैं, मतलब इसको कैंसिल करना पड़ेगा। पहले क्रेडिट था, अब डेबिट हो गया, मतलब कैंसिल हो चुका है। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट एंट्री और देख लो आप, थर्ड। अब थर्ड में क्या होता है, जो भी अपन करते हैं, लोन है, कोई भी एक्सपेंसेस हो, कुछ भी हो, किससे चार्ज होता है, पीएनएल से। किससे चार्ज होगा, पीएनएल से। क्योंकि इससे पहले अपन ने क्या देखा था, चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो चार्ज किससे होगा, पीएनएल से। तो यहाँ पे अपन जो एंट्री करेंगे ना, वो किसकी करेंगे, चार्ज करने वाली। अब किसको चार्ज करें, आईओएल को करना है। तो अब एक चीज सुनो,
लोन पे इंटरेस्ट अपन पे कर रहे हैं, क्या एक्सपेंसेस है क्या इनकम है? एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का बैलेंस होता क्या है? डेबिट। तो यहाँ पे अपन जो चार्ज करेंगे ना, तो पीएनएल को अपन को क्या लिखना पड़ेगा? डेबिट। आया समझ में? पीएनएल को क्या लिखोगे? डेबिट। क्यों लिखोगे? क्योंकि चार्ज किससे हो रहा है? पीएनएल से हो रहा है। क्योंकि जो भी इंटरेस्ट लिखोगे आप पीएनएल के कहाँ लिखोगे? डेबिट में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट। और टू किसके अगेंस्ट में कर रहे हो आप? ये आईयूएल। समझ गए? तो टू क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। आगे बात समझना आपके। अब एक चीज सुनना, आपको मान लो ये समझ में नहीं आया, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अपन ने पढ़ा था तो वो कहाँ जाता है? पीएनएल में जाता है। और पीएनएल के भी कहाँ पे? डेबिट में। तो देख लो, पीएनएल अकाउंट में बना के बताया था। पीएनएल अकाउंट में जो भी ये चार्ज अगेंस्ट है तो अपन यहाँ ही लिखेंगे ना, टू आईओएल। तो ध्यान रखना, ये तो होती है एंट्री और ये क्या होता है? अकाउंट और एंट्री दोनों अपोजिट चलते हैं। मतलब इसका डेबिट, इसका क्रेडिट, इसका क्रेडिट, इसका डेबिट। ठीक है? आपको अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आप तो इतना सा ध्यान रखो, आईयूएल क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं। अब देख लो ये क्या हो रहा है, ये साइड तो है अपनी डेबिट और ये क्या है? क्रेडिट। तो ये डेबिट है, एंट्री में देख लो क्रेडिट हो गया, और ये बाकी पीएनएल आ जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईयूएल। आगे समझना आपके?